बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों कल मैंने जो है आप लोगों को बताया था पुराण के बारे में। मैंने आखिरी जो वंशानुचरित प्राचीन राजा राजकुलों का इतिहास। आज हम देखेंगे रामायण। रामायण रामायण जो है वो रामायण की रचना किसने की थी। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो रामायण की रचना जो की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यानी रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। और इसे चतुर्वर्षीय संहिता भी कहा जाता है। यानी इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे महाभारत इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि व्यास ने की थी। किसने की थी? महर्षि व्यास ने की थी। किसकी रचना? ये जो है जो आपकी महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। और इसमें जय संहिता और जो है इसमें इसे सत सहस्री, यानी इसको हम सत सहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। यानी सत सहस्री संहिता के नाम से, जैसे हम इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता जानते हैं रामायण को, उसी तरह से इसे जय संहिता या सत सहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब हम स्मृति ग्रंथ पे आते हैं। स्मृति ग्रंथ, कल मैंने पुराण बताए थे, उसके बाद हम स्मृति ग्रंथ पे आते हैं। स्मृति ग्रंथ में जो है इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां निम्न हैं। यानी ये कितने हैं? यानी 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा। सबसे पहला है मनुस्मृति, फिर है विष्णु स्मृति, अगला है यज्ञवल्क्य स्मृति, और यानी कि है गौतम स्मृति, और फिर है नारद स्मृति, और है फिर वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण मिलता है। यानी नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण मिलता है। इसके प्रमुख टीकाकार जो थे, प्रमुख टीकाकार कौन थे? भारुचि और मेधातिथि और गोविंद राज और कल्लुक भट्ट थे। यानी ये लोग इसका टीकाकरण करने वाले थे। तो हमने ये देखा, अभी ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो सबसे पहला था बौद्ध ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके महात्मा बुद्ध के समस्त उपदेशों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहला यानी इसको हम 3 भागों में डिवाइड किया गया है संकलित, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड हमने किया है। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड हम देखेंगे। 3 पार्ट यानी है हमारा विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये 3 पार्ट थे, यानी हमने जो त्रिपिटक है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया, विनय पटक, सुत्त पटक, अभिधम्म पिटक के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद जो इसमें है विनय पटक में बुद्ध द्वारा, यानी विनय पिटक में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। तो अभी हम शिक्षाएं हैं, यानी कि इसमें क्या है, विनय पिटक में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। और फिर है सुत्ति पिटक, यानी कि जो आपका सुत्त पिटक है, ये त्रिपिटक में सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है, यानी कि इसको सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। फिर आता है सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में सुत्त पटिक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। क्या है, बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। यानी हमने देखा सुत्त पटिक धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में बुद्ध के जो है प्रवचनों का, जितने भी उन्होंने प्रवचन दिए थे, उनका उसमें संग्रह है। फिर आता है जो है अभिधम्म पटक। बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत इसमें समाहित हैं। अभिधम्म पटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत इसमें क्या है, समाहित हैं। दार्शनिक सिद्धांत क्या है, समाहित। तो अब हमने देखा ये तो हमारा हो गया अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। तो अब त्रिपिटक में विनय पटिका तथा सुत्त पटिका संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के, इसी में हम आगे देखेंगे। त्रिपिटकों में से विनय पटिक तथा सुत्त पटिक का संकलन जो हुआ वो बुद्ध के
परिनिर्वाण के कुछ सप्ताह पश्चात, परिनिर्वाण मतलब जो उनका अंत हुआ, तो परिनिर्वाण के कुछ सप्ताह पश्चात यानी 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। तो इस ये और उसके बाद अभिधम्मपटक का संकलन जो अभिधम्मपटक का संकलन अशोक के शासनकाल 251 ईसा पूर्व में 251 ईसा पूर्व में बौद्धों के तृतीय संगीति में हुआ। और त्रिपिटकों की जो भाषा शैली है, भाषा वो पाली है। वो कौन सी भाषा है? पाली है। अब त्रिपिटक के अतिरिक्त हम थोड़ा सा और इसमें जान लेंगे डिटेल से। ये मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता हो, जिससे एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकें। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको इस तरह की लगातार आपको हमें अच्छी से अच्छी जो है नॉलेज देता रहूँगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती रहेंगी। तो इसमें हम आगे देखेंगे त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश तथा मिलिंद पहों के अन्य ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा बौद्ध जो है इतिहास लिया गया है, कहाँ कहाँ से लिया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं। त्रिपिटक यानी त्रिपिटक में 3 चीज़ें तो ही हैं, साथ में त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश तथा मिलिंद पहों के अन्य ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ हैं। और इसमें अब हम देखेंगे आगंतुकर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कितने? आगंतुकर निकाय जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में आता है, उसमें जो है 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे जैन ग्रंथ। अभी हमने देखा बौद्ध ग्रंथ, अब हम देखेंगे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ प्राकृत व पाली भाषा में है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। यानी जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं? जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें और भी इसके आगे और भी जानेंगे थोड़ा सा डिटेल से, जैसे परिशिष्ट, पर्वन और भद्र, बाहु, चरित्र व आवश्यक सूत्र और फिर है अंचारा सूत्र, फिर भगवती सूत्र, फिर कालिका पुराण यानी विशेष जैन ग्रंथ हैं। यानी कालिका पुराण जो है ये विशेष
जैन जैन ग्रंथ हैं। तो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र और अंचारा सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये विशेष जो है क्या हैं, जैन ग्रंथ हैं। इनसे हमें यानी ये सारी जो इतिहास की बातें मिली इन्हीं से प्राप्त की गई हैं। आगे हम फिर देखेंगे इसी कड़ी में, और आगे देखते हैं इसी में, यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास वो कैसे मिलता है, वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से मिलता है। किससे मिलता है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। फिर है भगवान यानी महावीर जी के जीवन कार्यों का जो वर्णन है, महावीर के जीवन कार्यों का जो विवरण मिलता है वो हमें भगवतीसु में मिलता है। किसमें मिलता है? भगवतीसु में मिलता है। और फिर आता है पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है। चरित संस्कृत के साथ प्रकृत अपरम भाषा में लिखे गए हैं। चरित्र जो लिखे गए हैं वो संस्कृत के साथ साथ प्रकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। तो थोड़ा सा ये भी हम अगला पॉइंट जो है आखिरी है इसका, और लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चरित्र संस्कृत के साथ प्रकृत तथा अपभ्रंश यानी भाषा में लिखे गए हैं। फिर ये तो हमारे हो गए बौद्ध साहित्य यानी ब्राह्मणोत्तर जो साहित्य था, उसमें जो हमारा ये हो गया जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। उसके बाद हम लौकिक साहित्य की ओर पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, और ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। तो सबसे पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना, इसमें देखेंगे हम अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त यानी इसको हम चाणक्य व कौटिल्य के नाम से जानते हैं। कौटिल्य नाम है, यानी जो विष्णुगुप्त थे प्रधानमंत्री, उनका नाम चाणक्य व कौटिल्य था। फिर अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ भी माना गया है। यानी अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी माना गया है। फिर उसके अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र का विवरण, अर्थव्यवस्था का
विवरण प्राप्त होता है, यानी विवरण मिलता है। तो ये थोड़ा सा हो गया अर्थशास्त्र। अब उसके बाद आते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जो था वो संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ था। यानी अष्टाध्यायी जो था वो संस्कृत व्याकरण का जो था वो प्रसिद्ध ग्रंथ था। संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ था। फिर इसके रचयिता पाणिनि हैं। इसके रचयिता, इसको लिखने वाले यानी रचयिता पाणिनि हैं। रचयिता पाणिनि हैं। अब हम देखेंगे पाणिनि का समय काल 4000 ईसा पूर्व के आसपास, 400 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। आसपास माना जाता है। तो इस ग्रंथ से हमें, यानी इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तो ये हो गया हमारा अष्टाध्यायी। उसके बाद आते हैं वार्तिक। वार्तिक संस्कृत व्याकरण का, ये भी एक संस्कृत व्याकरण का जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं यानी लिखने वाले हैं, इस ग्रंथ के रचयिता कात्यायन है। और कात्यायन का जो समय काल आता है, मिलता है हमें, कात्यायन का जो समय काल वो 300 ईसा पूर्व के आस पास माना जाता है। तो और वार्तिकी ग्रंथ में, वार्तिक ग्रंथ से मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का इस ग्रंथ में भी, यानी जो पहले था जो अष्टाध्यायी था, उससे भी जो इस ग्रंथ में पूर्व मौर्यकालीन भारत, यानी मौर्यकालीन से, यानी मौर्य अंपायर से पहले के भारत की स्थिति का पता चलता है। और इस ग्रंथ में जो मौर्य भारत की यानी वार्तिकी, यानी इस वार्तिकी ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक जो दशा है, उसका राजनीतिक दशा का पता चलता है। तो इस तरह से हो गया जो है राजनीतिक दशा का पता चलता है। कल जो है तो इसी के आगे हम देखेंगे महाभाष्य, यानी फिर हम जो देखेंगे वो है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य है। महाभाष्य में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह विशाल काय टीका है। और इस ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं। इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है?
पतंजलि हैं, इनका समय काल जो मिलता है हमें, इनका समय काल 150 ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय शताब्दी या दूसरी शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जो है, यानी इसको हम कौन शताब्दी से मानते हैं, इस ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं, इसका समय काल 150 ईसा पूर्व से के आसपास माना जाता है। और इसके पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ के आरंभिक जो शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें हमें मिलती हैं इस ग्रंथ में, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर में हम जो है जान रहे हैं कि जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें मिली हैं, कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, कैसे कैसे जो है उनका जो है वो जो है प्राप्त हुई हैं, और किस तरह से लोगों को उनसे रूबरू कराया गया है, ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। तो अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे माल विकाग्नि मित्रम, ये भी एक ग्रंथ है। ये किसने लिखा था? ये कालिदास द्वारा रचित प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का यह नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। यानी प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय के बारे में पूरी जानकारी हमें देता है। तो ये जो है माल विकाग्नि मित्रम, इससे जो है जो शुंग राजा थे उनके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के आगे हम देखेंगे कुछ विद्वान कालिदास का समय गुप्त काल मानते हैं। यानी कुछ विद्वान जो है जो कालिदास का जो समय मानते हैं, कालिदास का समय मानते हैं वह है, तो समय मानते हैं जैसे, परंतु जो स्वर्गीय श्री क्षेतेश चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी इसके जो स्वर्गीय क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय तथा स्वर्गीय N.M. घोष आदि विद्वानों का समय, या आदि विद्वान जो है उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। यानी दो ऐसे लोग थे जो कि मानते थे जो कालिदास का समय था वो प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व मानते थे, जो थे क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय और स्वर्गीय N.M. घोष जी।
इसके बाद हम आते हैं दिव्यावादन, ललित विस्तार और महावस्तु। दिव्यावादन, दिव्यावदान, ललित विस्तार और महावस्तु, ये संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ हैं। यानी जो क्या है, ये संस्कृत भाषा में लिखित जो हैं ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य तथा शाक्य राजाओं के परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। यानी इन जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों से मौर्य तथा शाक्य राजाओं, मौर्य शाक्य राजवंशों के परंपराओं का पर्याप्त जो है प्रकाशनी पूरी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, तो ये जो थे पाली भाषा में लिखित जो है वो क्या है, सिंहली पाली भाषा में लिखित सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं। सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं और इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्यकालीन व शाक्यकालीन परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। तो इसके आगे कल जो है हम लोग आगे बुद्ध चरित्र, मुद्रा राशद, मृच्छ कट्टिकम, रत्नावली, प्रियदर्शन, नागानंद, इन सब के बारे में कल जो है हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।